रउआ ना बुझाइल सरकार के पक्का परुआ घर बनवाओ सरकार के घर है जमीन है ये हमार जमीन है। जहाज उतरी रउआ अच्छा नहीं खेला जहाज उतरो बढ़िया बात बा व्यवस्था हो को आकि सब लोग उजाड़ के घर ढाई दियल जाई जिंदगी भर कमा कमा घर बनल बा ओकर घर ढहा जाई। बुलडोजर चलाई यही तो चला दीहन जब थी अंग्रेज चलेबे न कैला डुले जरा बसवल आई नेता भइल बरन की उजारा तरह। 1.5 महीने बाद यहाँ मिलिट्री कैंप आएगी और बुलडोजर चलेगा। अब सभी लोग को हटाया जाएगा। अंग्रेज तो जीते काटी ठोकवा दो सब पेड़ में केहू खेत ले ले सन हमनी के घर दुआर सब ढाई दिले सन। कहाँ जाएम सन हमनी के बापा दादा यही जी रह गइल यही जी मर ओरा गइल। अब हमनी के कहाँ जाएम सन हमनी कहाँ मिलल बावे घर दुआर के घरवा तो तूड़े के कहतल काहे तुरम लो तो हमरा कितनी के दिलो गरीब आदमी कहाँ जाएम सो। तो जमीन ओबरा लेहलस तो कुछ दहलस नहीं ओ बेरा जमीन लेलस तो रौरा हम रहनी रौरा रहनी कि हम रहनी हैं वो बेरा तो मतलब कि अंग्रेज के जमाना रहे अंग्रेज केंग ले ललस केंग ना ललस हमनी के का जानता नहीं सन। और कुछ अनेरिया टाइप के लोग भी हैं। देखिए इस पर अपने प्रेमी और प्रेमिका का नाम लिखा है, सब मोबाइल का नंबर भी दिया है। ऐसे अनेरिया टाइप के कुछ लोग हैं। खंडहर देखने से पता चलता है कि जब इमारत होगी तो कितनी बुलंद होगी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और देख सकते हैं हवाई अड्डा का यह कार्यालय का भवन, इसमें आप एक नहीं अनेकों दारू के बोतल पाएंगे। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ उत्तर बिहार के सबसे बड़ा हवाई अड्डा सब्या हवाई अड्डा के प्रांगण में मौजूद हूँ। और आपको पता है, आपको जानकारी है कि विगत लगभग 6 माह से सब्या हवाई अड्डा को पुनर्जीवित करने का प्रयास प्रारंभ हो गया है। यहाँ मापी ओपी की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई है। आज मैं उसी हवाई अड्डे के प्रांगण में हूँ। जिस प्रकार से सूत्रों से सूचना मिल रही है, प्रशासनिक पदाधिकारियों के हवाले से जो खबर मिल रही है, उस खबर पर अगर हम गौर करें, उस खबर पर अगर हम विश्वास करें तो जितने अतिक्रमण वाले घर थे हवाई अड्डे के प्रांगण में, अब जल्द ही उस पर बुलडोजर चलने वाला है। ज़मीन दोज कर दी जाएंगी तमाम वो सरकारी और गैर सरकारी इमारतें जो कि सब्या हवाई अड्डा के ज़मीन में अनाधिकृत रूप से निर्माण किया गया था। उसका भले वह सरकारी भवन हो, व्यक्तिगत रूप से किसी का निजी घर हो, सबको कई बार अल्टीमेटम दिया जा चुका है। इस संदर्भ में मेरी बात हुई थी हथुआ के अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार जी से। उनका कहना है कि हम लोग कई बार अल्टीमेटम दिए, कितना बार वक्त दिया गया कि आप लोग हवाई अड्डे की ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कर दीजिए, लेकिन लोग अभी बात सुन नहीं रहे हैं। तो जो बात नहीं सुन रहा है उसको एक बार और अल्टीमेटम दिया गया है। अगर उस निर्धारित समयावधि के मध्य अगर वे अतिक्रमण मुक्त हवाई अड्डे के भूमि को नहीं करते हैं तो अब एक ही उपाय बचा, उस पर बुलडोजर चलेगा। क्योंकि तत्काल हवाई अड्डे को चालू करने का प्रयास रक्षा मंत्रालय की तरफ से तेज कर दिया गया है। लगातार रक्षा मंत्रालय के अधिकारी आ रहे हैं और हवाई अड्डा के कार्यों को देख रहे हैं, इसके प्रगति को देख रहे हैं, कहाँ तक कार्य विकसित हुआ, कितना कार्य प्रगति पर हुआ, तमाम चीज़ों पर लगातार रक्षा मंत्रालय नज़र बनाए हुए है। हथुआ के अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार जी का कहना है कि जो हवाई अड्डा से संबंधित कागज़ कुछ गोरखपुर था, कुछ कोलकाता में था, तमाम कागजातों को रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने मंगवा लिया है। सबका अनुसरण किया जा चुका है, सबको बड़ी बारीकी से सबकी जांच भी की जा चुकी है। जो ज़मीन अतिक्रमण में है उसे तत्काल खाली कराने का अब अंतिम प्रयास प्रारंभ कर दिया गया है। इसको लेकर के लोगों में एक खलबली मची हुई है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि अब हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। प्रशासन का कहना है कि आप तत्काल खाली करिए, नहीं तो फिर वही होगी जो बुलडोजर चलाने की बात हो सकती है। देखें दूर तक सब्या हवाई अड्डा, दूर तक इसकी यह विशालकाय भूमि देखेंगे तो दूर तक कहा जाता है कि भारत और चीन के सीमा से सटे यह इकलौता वैसा हवाई अड्डा है जो इतना विशाल भूभाग में फैला हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस हवाई अड्डा का प्रयोग भी किया गया था। देख सकते हैं यहाँ आज यह बोलेरो खड़ी है। यह बोलेरो अगर हवाई अड्डा यहाँ चालू रहता तो यात्रियों को यहाँ से ले जाने के लिए इस प्रकार की गाड़ियाँ खड़ी रहती यहाँ।
लेकिन ये बेचारे कहीं के हैं, यहाँ आराम फरमा रहे हैं, आए हैं। जब हवाई अड्डा चालू था उस समय हवाई अड्डा का यह कार्यालय हुआ करता था। चोर जो है इसके एक एक खिड़कियों को, एक एक लोहे से निर्मित सामग्रियों को चुरा ले गए हैं, देख सकते हैं। लेकिन अब एक आशा की किरण जगी है। स्थानीय सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने लोकसभा में ज़बरदस्त ढंग से आवाज़ उठाया और हवाई अड्डा को चालू करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसमें और तेज़ी आई है और अब जो है मुझे लगता है कि तत्काल यह चालू होगा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और देख सकते हैं हवाई अड्डा का यह कार्यालय का भवन, इसमें आप एक नहीं अनेकों दारू के बोतल पाएंगे, सिगरेट के डब्बे मिलेंगे, गुटखा और आपत्तिजनक कई अन्य प्रकार की वस्तुएं यहाँ नज़र आएंगी आपको। जब जे यहाँ नज़दीक में ही पुलिस चौकी भी है, देख सकते हैं। इधर खंडहर देखने से पता चलता है कि जब इमारत होगी तो कितनी बुलंद होगी। देख सकते हैं इसके दीवारों को और इसकी मजबूती को, कितना मजबूत यह बनाया गया है अंग्रेज़ों के ज़माने में। कितना मजबूत भवन है, इसके छत को भी आप देख सकते हैं। लेकिन जब नीचे गौर करेंगे तो दारू की बोतलें, दारू के डब्बे आपको बिहार में शराबबंदी की तमाम व्यवस्था को धत्ता बता रहे हैं। और कुछ अनेरिया टाइप के लोग भी हैं, देखिए इस पर अपने प्रेमी और प्रेमिका का नाम लिखा है, सब मोबाइल का नंबर भी दिया है। ऐसे अनेरिया टाइप के कुछ लोग हैं, देखिए यहाँ शिबू गुप्ता कौन एक नाम लिखा है और इस प्रकार से अनेकों नाम हैं। कितना नाम मैं आपको दिखाऊं। ऐसे बेहुद्दे किस्म के लोग कभी कभी जो है सार्वजनिक स्थलों पे अपने प्रेमी प्रेमिका का नाम लिख करके उसे व्याबरू करने का प्रयास करते हैं। देखिए जब आप सीढ़ियों के सहारे इसके 2 मंजिले पर चढ़ेंगे तो यहाँ भी दारू की बोतलें आपको मिलेंगी। सभ्या हवाई अड्डा के प्रांगण में स्थित हवाई अड्डा का कार्यालय देख सकते हैं। हवाई अड्डा के कार्यालय का यह ऊपरी मंजिल है। इनके दीवारों पर भी आप नज़र डालेंगे तो प्रेमी प्रेमिकाओं के अनेकों नाम, एक एक वैसे अपशब्दों का प्रयोग किया गया है दीवारों पे, जिसे मैं पढ़ के आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ। इंसानियत मर चुकी है, मानवता शर्मसार हो रही है। देखिए यहाँ यह थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ भी इसके खिड़कियों को, इसके जंगले को, इसके एक एक रड और एक एक कीमती वस्तुओं को चोरों के द्वारा चुरा लिया गया है। देख सकते हैं सभ्या हवाई अड्डा के प्रांगण में स्थित कार्यालय और कार्यालय के ऊपरी मंजिल पे खड़ा आपका यह सेवक। जब आप यहाँ से गौर करेंगे तो सभ्या हवाई अड्डा का नज़ारा 2 मंजिले इस इमारत से आपको नज़र आएगा। देख सकते हैं, कहा जाता है कि सामने जितना गांव दिख रहा है उस गांव की अधिकांश भवनें सभ्या हवाई अड्डा के भूमि में अतिक्रमण करके बनाई गई हैं। ऐसा जिला प्रशासन का और रक्षा मंत्रालय के लोगों का, अधिकारियों का कहना है। लेकिन कौन भवन सभ्या हवाई अड्डे की भूमि में है, कौन नहीं है, इस बिंदु पे जांच चल रहा है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा सभ्या हवाई अड्डा से जुड़ा जितना कागजात जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने में कोलकाता में रखा गया था वहाँ से मंगवाया जा चुका है और उस पर जांच चल रही है। हथुआ के अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह जी से मेरी बात हो रही थी। उनका कल कहना था कि किसी भी स्थिति में तत्काल इसको चालू करवाना है और लगातार हवाई अड्डा के निरीक्षण के लिए रक्षा मंत्रालय के जो पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो वरिष्ठ और कनिष्ठ लोग हैं, वे लगातार हवाई अड्डा का दौरा कर रहे हैं। कुछ वैसे पदाधिकारी हैं जो कि विगत कुछ दिनों से सभ्या में ही कैंप किए हुए हैं और लगातार मापी कराई जा रही है, भूमि का निरीक्षण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बड़ी दूर में फैला है। द्वितीय विश्व युद्ध में इस हवाई अड्डा का प्रयोग किया जा चुका है। लगभग 2 दशक पहले तक यहाँ जहाज़ उतरता था और यहाँ से उड़ानें भरी जाती थी। चुनाव का मौसम जब होता था तो बड़े बड़े राजनेताओं के हेलीकॉप्टर और उड़न खटोले, जहाज़, तमाम चीज़ें यहाँ उतरती थी। देख सकते हैं
अब एक आशा की किरण जगी है और लगता है कि तत्काल हवाई अड्डा प्रारंभ हो जाएगा। जिस प्रकार से रक्षा मंत्रालय के लोग बेचैन हैं, जितनी तेज़ गति से कार्य किया जा रहा है, उससे लगता है कि निकट भविष्य में यहाँ जहाज़ों का लैंडिंग होगा और जहाज़ें यहाँ से उड़ान भरेंगी, जिसका मुझे था इंतज़ार। वो घड़ी आ गई। देख सकते हैं तत्काल चालू होगा यह हवाई अड्डा। रक्षा मंत्रालय और जिला प्रशासन ने पूर्ण रूप से कमर कस लिया है कि इसको चालू करा के ही अब दम लेना है। जब हवाई अड्डा चलता था उस ज़माने में ये वृक्ष लगाए गए थे। यहाँ देख सकते हैं सेमल है, आम है, पीपल है। सभया हवाई अड्डा के पट्टी पे बसा है यह कुकुरभूका गांव। अब देख सकते हैं यहाँ पे हवाई पट्टी है, उसका प्लेन जब लैंड करती थी तो उसको यहाँ किनारे करके लैंडिंग का पार्किंग की व्यवस्था की जाती थी। यहाँ दोनों तरफ देखेंगे आप प्लेन पार्किंग के लिए इसका निर्माण किया गया था। दोनों तरफ देख सकते हैं जो पट्टी है, पट्टी पे अस्थायी घरों का निर्माण हुआ है और लोग इसमें लंबे समय से रह रहे हैं। जब रक्षा मंत्रालय ने शुरुआत यह प्रारंभ की है कि हवाई अड्डा के पट्टी को अब खाली कराया जाएगा, अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और निकट भविष्य में तत्काल यहाँ से उड़ाने भरेंगे जहाज़। इसको लेकर के मंत्रालय पूरी तेज़ गति से काम कर रहा है। मैं आज मौजूद हूँ कुकुरभूका में। देखिए, जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी हवाई अड्डा का जो पक्का पट्टी है, इस पे अस्थायी घरों का निर्माण हुआ है। बाबा कितना दिन से बानी है जा? बहुत दिन से बाबू। का नाम बा अपन? ये जवाहिर नाम बा। तरहुआ ना बुझाइल जब पक्का पर घर बनवाओ तनी हवाई अड्डा के जमीन हो, आज न तकाल सरकार खाली करा दी। बापे दादा बनवा के गए तो बाप दादा ये गलती कैले बनू? अब तो हम ये क्या कोई कहे बचल बा। मने रउआ नहीं ख्याल लागत जे हम हवाई अड्डा के पक्का पर घर बनवाले बानी। हाँ, ये कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुन्ना प्रसाद। मुन्ना प्रसाद जी, क्या करते हैं? यही ठेला वाला चला रहे हैं। ठेला चलाते हैं। ये तो घर आप बनाए हैं, ये तो पक्का पर घर बना है, कोई रोकने? यहाँ नहीं बना है, घर गांव में बना हुआ है। तो यहाँ कोई रोकने नहीं आया जब आप बथान बना रहे थे? तो बथान बना हुआ, कोई नहीं रोका हुआ है। आपको नहीं लगा कि हम पक्का पर सरकार की जमीन पर घर बना रहे हैं? आज नहीं हमारा गल गया यही तो बाबा दादा हमारा गल गया था, यहीं पर है। अब तो खाली करा रहा है, तब क्या होगा? खाली करा यहाँ सरकार देगा जमीन तो यहाँ जाएंगे। उसका जमीन का हमको लाग देगा तो पैसा। कोई आया था कहने के लिए? नहीं अभी आप लोगों? नहीं, हमको नहीं कोई आया है। कभी नहीं आया? नहीं। क्या सोच रहे हैं आप? खाली करेंगे तो हम अपना चले जाएंगे कहीं जहाँ सरकार बसाएगा था। हवाई अड्डा चालू होता खुशी बानू रुबा? हमको खुशी है। जहाज लौकी खूब। हाँ, कुछ और लोग हैं, आइए यहाँ बात करते हैं। एयरपोर्ट के पहले बनने का पहले से क्या नाम है आपका? एयरपोर्ट बनने का पहले नाम क्या है आपका? रामकिशन प्रसाद। अच्छा, कितना दिन से यहाँ ये लोग घर बनाया है? अरे घर का बना है, एयरपोर्ट बनने का पहले जब ये निर्माण हुआ उसके बाद से ये घर द्वार है यहाँ। अच्छा जी, हई पक्का पर जौन बनल वही तो बाद में है, बाद में बना होगा। हाँ, पक्का जो बनाए है बाद में बना है। रुआ कितना खुश बानी रुआ के यहाँ हवाई जहाज अब उतरी, गोए करी। अच्छा नहीं क्या लागत रुआ? अच्छा तो लगते लेकिन सरकार हमने के तो बर्बाद न करता जी। ऊ केगा हाँ, बर्बाद नहीं के करत। मंगनी के जमीन सब ले ललस हमनी के और खत्म कर दहलस। तो जमीन ओबरा लेहलस तो कुछ दहलस नहीं? ओ बेरा जमीन लेलस तो रौरा हम रहनी कि हम रहनी हैं? वो बेरा तो मतलब कि अंग्रेज के जमाना रहे, अंग्रेज के ले ललस के ना ललस हमनी के का जानता नहीं सन। अभी रुआ का कहे के चाहत नहीं सरकार? हम का कहे के चाहते नहीं, एकर मतलब कि जौन बा ओकर कुछ सरकार दे, ओकरा के बसे के दे सरकार। आइए कुछ और। ए बाबू का बोल रही हो? बोलो तो। घर और टूटी तो कहाँ जाम काकी? कहाँ जाम सन? हमनी के बापा दादा यही जी रह गइल, यही जी मर ओरा गइल। अब हमनी के कहाँ जाम सन? हमनी कहाँ मिलल बावे घर दुआर के काहे? घरवा तो तूड़े के कहता लो। काहे तुरम लो तो हमरा के के दिलो। गरीब आदमी कहाँ जाम सो? हमनी के कहाँ जाम सो? हमनी के गरीब आदमी कितना दिन से बानी है? 3-4 पुहते ही पर ओरा गइल। तो अब कहाँ से हमनी के उजर के चल जाम से? खाएम से कहाँ से? आपका भी घर पड़ा है इसमें? नहीं, हम यहाँ के लड़के हैं। खाएम से कहाँ? चलिए और लोग हैं, क्या कहिएगा बाबा? आप तो बड़ा एकदम
हम तो खुशिया बानी बाकी ये लोग के घरवा तुराई तो खुशी बार हुआ ना तो हम तो बानी पर अच्छा माँ भाई गाँव बा गाँव तो अंग्रेज भी छोड़ दलस अंग्रेज छोड़ दलस गाँव आ ओकर बगल से रोड ले गए तो ये लोगों हटावे के थोड़े कहता हाँ तो गाँव में हटावे पड़ा गाँव ना हटी तो बथान उथान तो हट जाए ये तो हम जानते नहीं कहे जे तो सरकार के हो बाकी कहे के ई बात बा जे पहले जहाज उड़त रही बात रुआ रखी हमार बात का रही है मैं बोली कहता लोग घर हटावे के तो का करे रुआ हम हटी केंगे हमार बेटा एगो भागिए गइल बा एगो बेटा बता अपन बाल बच्चा खियाता तो हम कहाँ से खाए हम कहाँ से दो रूम बनवालक बेटा हम कहाँ से बनवाए फीलिए पर बनी तो बेटा के रुआ ना बुझाइए सरकार के पक्का पर हुआ घर बनवाओ आए सरकार के घर हो आ जमीन हो ये हमार जमीन हो जितनी मुँह उतनी बात लोग यहाँ लगातार विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों का कहना है कि हवाई अड्डा रौरो परल बाई में सबके बात महाराज का हो अब तो हटावता लोग हटा एक नानो हटा सन बोला नहीं के अथी करता तो का करे लोग का करे लोग का होई के का अब रोलन अथी बनी हमने कहाँ जाए से बताई दे हमने के दे देले बनी सन तो रउआ देहनी तक ओकरा एवज में कुछ पैसा वैसा ना मिलल वो बड़ा मिलल 5 रुपया 10 रुपया मिले तो वैसे काम होई हां तो वन कहता नहीं। लोगों का कहना है कि जब हवाई अड्डा निर्माण के लिए यहाँ भूमि दान में लिया जा रहा था तो उस समय परिवार के जो लोग थे उस समय इनके जो पूर्वज थे जो पुरखे थे उनको कुछ अनुदान मिला कि नहीं कुछ मुआवजा ज़मीन के एवज में मिला कि नहीं। लोगों का कहना है कि क्या मिला क्या नहीं मिला। अंग्रेज जो है ज़बरदस्ती और बरियारी जो है पकड़ लिए ज़मीन को। अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती ज़मीन पे कब्जा कर लिया। जो भूमि दाता हैं जिनके भूमि पे हवाई अड्डा का निर्माण हुआ है उन लोगों को कुछ नहीं मिला है। कुछ मिलल नहीं क्या रुआ हमने के का जानता नहीं सो और बाप दादा भी कहे कुछ नहीं क्या मिला। अब हमने के बाप दादा के टाइम से मतलब कि पहले ही मतलब कि हमने के कुछ बतौले नहीं के तो हमने का कह सकता नहीं लोग कहे जब मिलल नहीं खे कुछ लोग के मतलब कि मिलल बा कुछ लोग के नहीं खे मिलल नहीं। सब लोगों पर अंग्रेज के जमाना रहे डर के मारे के कहीं जाओ ना भागो। क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल देखिए नाम विशाल है और छोटा कद है। पढ़ते हो बेटा? हाँ। किस क्लास में? 9 में। तो बड़ा चिल्लाता रहा जहाज उतरी तो तारा निमन ना लगी का? निमन लागी ठीक बाटे। हाँ, लेकिन हम के गांव है भीतर फील्ड के अंदर है तो गांव कहता है लेता है ले लो तो जब जमीनवा ले हुई तार लोग के पैसा मिलल हुई नो तो ना वो एक भीतर है जमीन सर इसका भीतर फील्ड की बात नहीं है। चलिए देखिए इसमें इसका 42 में मान ली फील्ड जो है सो मतलब कि 42 के पहले ही से काम लगा है। अब 42 से जोड़ लीजिए कितना बरस बीत गया। हम लोग के होश में के थोड़ी बात है। देखिए अब आगे आगे होता है क्या। रक्षा मंत्रालय भी लगातार कमर कस रहा है कि इसको तत्काल चालू कराएंगे। चालू करा करके यहाँ जहाज़ें उतरेंगी यहाँ से जहाज़ें उड़ान भरेंगी। गौरव की बात है तमाम लोगों को खुशी भी है जो जिनका घर इस फील्ड में है उनको भी खुशी है। लेकिन गम इस बात का है कि अगर ज़मीन मेरे पूर्वजों का इसमें लगा है तो उस ज़मीन के एवज में मुझे क्या मिल रहा है। सरकार मुझे ज़मीन के एवज में कुछ दे, कहीं ज़मीन दे ताकि मैं यहाँ से जाऊँ और वहाँ अपना घर बार बसा सकूँ। ऐसा नहीं है कि हवाई अड्डा चालू हो रहा है तो यहाँ के लोगों में गम है, नहीं। यहाँ के लोगों में भी बेहद खुशी है और लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मेरे घर के आसपास से जहाज़ उतरेगा। लेकिन दुख इस बात का है कि अगर इनके आशियाने यहाँ से उजड़ते हैं तो ये लोग जाएंगे कहाँ और कहाँ जा कर के अपना घर बार बसाएंगे। इसके एवज में सरकार को चाहिए कि इन्हें कहीं ज़मीन दे और घर बना करके कहीं बसा दे। खुशी इनको भी। आपको खुशी है ना? खुशी क्यों नहीं है? खुशी सबको है। अब देखिए ये बताइए जी एयरपोर्ट के जमीन सरकार ले रही है कि गाँवों ले लेगी? नहीं एयरपोर्ट की ज़मीन एयरपोर्ट के जमीन लेगी। हाँ सब यहाँ हवाई अड्डा के प्रांगण में है और मेरे साथ एक बाबा हैं पूरा पगड़ी उगड़ी बांधे हैं। क्या नाम है आपका? घर भरन चौधरी। तो कहाँ में तो घर कहता जो बुलडोजर चली सरकार तो एक तो बुलडोजर अंग्रेज चलौलस एगो बॉर्डर अंग्रेज चलौलस आ ई कौन सरकार का फिर बुलडोजर चली तो चलाओ वो का करे बा। सरकार से हमनी से बड़का नहीं सनो चलाओ तो चलाओ लेकिन हाँ। अंग्रेज का कैले रहे सर? अंग्रेज तो जीते काटी ठोकवा दो सर पेड़ में क्यों खेत ले ले सर हमनी के
घर दुआर सब ढाई दिले सन, खेत ले लेले सन। ओकरा बाद से वो बेरा से पुरनिया लोग काला पानी गइलो, ओकरा बाद से एजा बानी सन। अभी बेरा काज अंग्रेज आइल बा कि कौन सरकार आइल बा फिर हटाओ तो हटा दो ऐसे। लेकिन हमनी के कोनो हो सके तो कोई व्यवस्था करो, नहीं तो बम गिरा दो कि सब लोग खत्म हो जाओ। बम गिरा दे, बम गिरा दे। जहाँ जाओ तो बा गोरखपुर लोग जाइए, एजा के लोग मर जाई, उड़ के जाई लोग गोरखपुर। विदेश शहर से आई लो, एजा के पब्लिक जे बा जकर दादा बाबा कुर्बान को भो गइले उ मर जाओ। जहाज उतरी रहुआ अच्छा नहीं खेला गो। जहाज उतरो बढ़िया बात बा, व्यवस्था होको आकि सब लोग उजाड़ के घर ढाई दियल जाई। जिंदगी भर कमा कमा घर बनल बा, ओकर घर ढहा जाई, वो आदमी का करी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत पटेल हुआ। क्या अब तो सरकार बड़ी तेजी में है और लगता है कि तत्काल हवाई अड्डा चालू होगा। हाँ, ये हमें भी थोड़ा सूचना मिला है मिलिट्री कैंप से। वहाँ जो कि चिट्ठी चला गया है, 1.5 महीना का समय दिया गया है। 1.5 महीने बाद यहाँ मिलिट्री कैंप आएगी और बुलडोजर चलेगा, अब सभी लोग को हटाया जाएगा। लेकिन ये सरकार का बहुत बड़ा मतलब गलत नीति है। पहले सरकार को इसका मैपिंग कराना चाहिए तो उसका कितना यहाँ है। मैपिंग तो हो रहा है ना? हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग के सामने कुछ नहीं हो रहा है। वो लोग हवाई मैपिंग कर रहे हैं। वहाँ पहले वो लोग कागज़ दिखाए कि कितना लिए हैं ज़मीन, और जो बाकी जनता का ज़मीन है वो छोड़ दे, ताकि और रास्ता दे कि जो गांव में लोग हैं वो कैसे निकलेंगे, बाहर जाएंगे, फिर यहाँ से हटेंगे तो कहाँ बनाएंगे, कि ताकि फिर दोबारा तोड़ना नहीं पड़े। आपको भी जानकारी है कि तत्काल चालू होगा? हाँ, हमको भी मतलब है कि बुलडोजर चलेगा। हाँ, बुलडोजर चलेगा और 6 महीने के लिए डोमेस्टिक बनेगा, और डोमेस्टिक के बाद 6 से 8 महीने बाद इंटरनेशनल इसको कर दिया जाएगा। गोरखपुर से जितना भी एयरपोर्ट का जितना सामान है सब यहाँ पर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। एक काकी भी है मेरे साथ। एक काकी यही जगह बाहू का नाम होता है? तिला तिला ना पूछो तनी का हमरा के बताओ हो लोग बताओ हा कांति देवे ना घरवा अब तो कहता लो जो टूटी तब का होई हो? का घरवा कहीं तो घरवा टूटी जाई। कहता लो जो हमरा जमीन में बनवले बड़ी जमीन अपना घर से लेके आइल बड़ा कि हमरा जमीनिया हो तो वो तो जमीनिया तू लोग देला ओकरा तो तार लोग मुआवजा नहीं के मिला। मुआवजा कौन मुआवजा देला बड़ा नहीं के मिला को नहीं के मिले ले पैसा नहीं के मिला। वैसे हम घर बना अब का होई? तो अब का होई? हमरा का जमीन मिली तो जमीन छोड़े ना मिली ना छोड़े। कहीं बुलडोजर चलाई यही तो चला दी हन। जब थी अंग्रेज चलेबे न कैला डुले जरा उ बसवल आई नेता भइल बरन की गुजारा तरन के कौन नेता के कौन नेता? सुमन। तो सुमन रउवे गांव खतरा नु करता रे जहाज उतरी हमरा गांव से कौन मतलब बा? कोनो मतलब हम गुजर के दूसरा जगह चल जाई। हमरा गांव से मतलब हमरा उससे सुख बा। आय बा वोट ना देब काउन कैसन वोट कैसन? आय बा जहाज उतर हिया रुआ गांव के इतना विकास करता रे तब रुआ कहता अपना नोट खातिर करता रहन, अपना खातिर करता रहन, वो पावली खातिर नहीं खन कर। भैया जहाजिया उतरी त जवार भर के लोग आई, खाली हुए थोड़े आई हैं। 60-70 बरिस से हमार शादी भइल भइल हम उतना दिन से जहाज देखता नहीं और के जहाज नहीं खी देख। जहाज पहले आवे ना एक दिन 2-3 गो जहाज उतरे। हाँ ये इंदिरा गांधी आओ। अच्छा इंदिरा गांधी को हाल आइल बड़ी ए जी कौन गणित आइल बड़ी? अरे वो लो जाई जहाज देखे। हाँ जहाज देखे जाए सनु घोड़ा से गोरदौल होके घोड़ा गेना खेलसन तो देखे जाई सन। आज वे खमनी आइल लखी सन फिर होइगा होई जहाज उतरी फिर घोड़दौल हो खतरा बाकी हम चल जाए दूसरा जगह। आज नेता बसिया के घोड़दौल करिया जहाज से उतरी। अरे वो उतरे ना हमरा नहीं के उतरे के। बेटा दिल्ली जाइए तो वहीं तो ना हमार तो ही उतरिए राउर। हमार बेटा पतो यही जी रही लोग दिल्ली या बम्बई या बम्बई ना जाइल का है। जब हम एजी बानी तो उ लोग कहाँ जाए कमाए जाई लो फिर आई लोग ना हमार बेटा तो अपने अधेर भइल बा लो तो लो जहाज से ना उतरी उ का तो उतरी का है
का है कमाए जाइलो तब न उतरिलो और ना कमाए जो अधेर भइले पर कमाए जाइलो नाती बड़े सनु नाती हमरा बड़ा सता वो लाइक खोजन सता अपना के नहीं देखिया। एक माता जी हैं, इनसे बात करते हैं। कितना दिन पहले रुवाइल बनी है जा? हमनी के 30 वर्ष भइल सर आइले। ए जा हां कटाव आजुए ननु भइल तो वो घर दहा गई रहे कुली सब घर और जाके देख ले लोगनी रूपन छाप बांध पर चढ़ के। अच्छा आ तब देखे लोगनी ये सरे कहाँ बा। अच्छा हाँ जाके देखे हेतनो हमनी के घर दुआर नहीं खे बाचल। तब तो एजा के बस गई एजा के ले आइल रुआ के हमनी के ऐनी सन यही अपन टोवर टावर ऐनी सन ताके खाली रहे साफ इतना जंगल रहे साफ कैनी सन अब बस गई अभी बेरा तो हटे के पड़ी नू। हाँ तो अब बताई ना सरकार के चीज हट जाए सर कहाँ जाए भैया सर हुआ अब जहाँ सरकार दी तो हम के चल जाए सर। हाँ खुशी बानू चालू होता तो हाँ हाँ बहुत खुशी आली हमनी के बाप दादा के ना हो हमनी के छोड़ देव सर हमनी के कहीं गिरही बना दी जमीन दे दी हमनी के छोड़ देव सर। का नाम है राउर? हमार नाम नैमुन नेसा। इस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं।